जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे और आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने अपना अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का स्कोर है जरूर मिला भी लिया होगा। बहुत सारे भाई बहनों के साथ इस बार निराशा लगी क्योंकि उन्होंने जितनी पढ़ाई की थी, जितना मॉक टेस्ट में आप लोगों का स्कोर आता था, उससे कम आपका पेपर में स्कोर आया है क्योंकि पेपर का लेवल आप लोगों ने देख लिया है। अब बहुत सारे भाई बहनों के मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि हम फिजिकल करें कि ना करें। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको उसी बारे में कुछ समझाने के लिए आया हूं। अगर आपको वो मेरी बात समझनी है तो प्लीज आप इस वीडियो को थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास है अभी कोई आप एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। उसी के लिए मैं आपको कुछ गाइड करने जा रहा हूं, तो उस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी आप ये देख रहे हो कि जब से आप लोगों ने यूपी पुलिस का पेपर दिया है और अपना स्कोर मिलाया है, तब से आपके जो साथ में पढ़ने वाले थे, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे वो आपके बहन हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, ठीक है, जब से आप लोगों ने उन्हें अपना स्कोर बताया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में भी स्कोर नहीं बताया है, और वो लोग जब से आपने जिन लोगों को स्कोर बताया वो लोग लगातार आप पर हंस रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं तुम पढ़ते तो बहुत थे, अब तुम्हारा क्या हुआ। लेकिन उन्हें ये चीज नहीं मालूम है कि पेपर का लेवल कैसा आया है। ये समाज देखता है सिर्फ और सिर्फ आपको सफल होना, क्योंकि अगर आप थोड़े बहुत भी कहीं में किसी चीज में असफल हो गए तो समाज सबसे ज्यादा आप पर हंसता है। और आप जो आपके दोस्त होंगे, क्योंकि जिसे आप पर सबसे भरोसा होगा वो दोस्त भी आपका हंस रहा होगा, क्योंकि अगर उसका अच्छा स्कोर आ गया होगा तो वो कहेगा तुम पढ़ते ही नहीं थे। भले आप इतनी मेहनत करते होगे, लेकिन पेपर का मैं मान लीजिए किसी कारणवश आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, आपने गलत गोले भर दिए, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, जिससे वजह से आपका स्कोर कम हो गया है। ठीक है, अब जो आपका दोस्त अभी अपना वो बता रहा है, अगर उसने आंसर की मिलाएगा तो शायद उसका स्कोर घट भी सकता है और उसका स्कोर बढ़ भी सकता है, दोनों डिपेंड है। और आपका भी स्कोर बढ़ सकता है लेकिन घट भी सकता है। लेकिन आप लोगों ने जब से हाई फाई कट ऑफ देखिए यूट्यूब पर, एक बात आप लोग जान लेना कि जो बच्चे हैं गूगल फॉर्म भरते हैं, उसमें से मैं कह रहा हूं कि 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना स्कोर हमेशा बढ़ा करके बताते हैं। ठीक है, आप में से आपके बहुत से दोस्त होंगे वो आपको अपना रियल स्कोर नहीं बता रहे होंगे। ठीक है ना, आप उनसे कहना कि अपनी OMR हमें चेक कराओ। ठीक है, वो आपसे कहेंगे नहीं OMR हम क्यों चेक कराएं, उन्हें पता है कि हमारा स्कोर कम बना है। बहुत सारे लोगों का अच्छा बना होगा, बहुत सारे लोगों का कम बना होगा। जिसका कम बना होगा वो चाहे अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, सबको बढ़ा चढ़ा करके बता रहा होगा। तो ठीक है, आपने जब से देखा, इसी वजह से लोग बाग कट ऑफ पे हाई बता दे रहे हैं, लेकिन इतनी पहली कट ऑफ नहीं जाने वाली, ये मैं रियलिटी बता दे रहा हूँ। और इसी के चक्कर में आपकी सेकंड कट ऑफ भी लग सकती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारे भाइयों, चाहे वो हमारी बहनें, भ्रम में हैं कि हमारा फिजिकल लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस में हर बार 2.5 गुने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। यानी आपकी इस वैकेंसी कम से कम आपके 1.5 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ये बात आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, 1.5 लाख में वही बच्चे होंगे जिनका अच्छा स्कोर होगा। जब वो बच्चे फिजिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट कट ऑफ लगाई जाती है कम करके, जिसमें फिर से बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, यही समाज जो अभी आप पर हंस रहा है वही आपकी बड़ाई करेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि हम रनिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, आपकी बात मान करके हम रनिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं, और शायद अगर हमारा फिजिकल लिस्ट में नाम नहीं आता है तब हम किस तरीके से मुंह दिखाएंगे। देखो, दोनों तरीके से ऑप्शन है। ठीक है, आप लोगों ने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने एक ही सोच के फॉर्म भरा होगा कि हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है और हमारा सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको पता है कि 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग पेपर भी छोड़ देंगे। ठीक है, लगभग 15 लाख बच्चों लगभग पेपर ही छोड़ दिया है। ठीक, आप उन्हें से 15 लाख में से उन लोगों ने भी सोचा कि हमारी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, बाकी के जो आपके बचे हैं 33 लाख, क्या सबकी नौकरी लग जाएगी? 60,000 ही सब लगने हैं, 60,200 सवाल है। बाकी के लोगों को तो निराशा यहाँ तक लगनी है ना, चाहे वो हमारे भाई हो, चाहे वो हमारी बहनें हो। ठीक है, तो आप ये दूर, अब जब तक आप पड़ोसी समाज की सोचते रहोगे कि ये लोग हम पर हंसेंगे, मैं कह रहा हूँ आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। लोग बागों को हंसना है, हंसने दो, आपको नौकरी लेनी है, आप कीजिएगा मेहनत।
ठीक है। ये जब आप जहां भी आपके पोस्ट होंगे, ये रिश्तेदार पड़ोसी नहीं आएंगे आपका साथ देने, ड्यूटी करवाने नहीं आएंगे, ड्यूटी आपको ही करनी पड़ेगी, आपको ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। लोग बाग हंसते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। मैं भी जिस दिन तैयारी करता था फिजिकल की, मेरे पड़ोसी भी मुझ पर हंसते थे, बोले तुम पे नहीं निकल पाएगी रनिंग, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज जब मैं जाता हूं उनके सामने तो वो मुझसे कहते हैं कि हाँ मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम जरूर क्लियर करोगे। तो ऐसा आप लोगों से कहलवाना है। भले आपको जो आप हाई कट ऑफ दिख रहा है उसके अगर आप थोड़े बहुत भी नीचे भी हो, 5 से 10 नंबर आप नीचे हो, तो यार भाई आप फिजिकल करो। आप बहुत से लोग कहेंगे फिजिकल तो हम कर तो लेंगे, हम क्यों शरीर तोड़े। यार शरीर तो तोड़े, आपके पास अभी आरपीएफ कांस्टेबल का तो भी पेपर लगा है, आपका एसएससी जीडी का भी तो फिजिकल होने वाला है ना, वहां पर भी तो आपको देना है। क्योंकि आपने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का फिजिकल मतलब फॉर्म जरूर भरा होगा, ठीक है। वहां पर आप एग्जाम निकालोगे तो वहां पर आपको फिजिकल तो करना होगा। आपने बीएसएफ एससीएम का फॉर्म भरा होगा तो वहां पर तो आपको पहले फिजिकल है, ठीक है। सीआरपीएफ फायरमैन का मतलब फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें आपका पहले फिजिकल, तो फिजिकल तो सबसे जरूरी है ना। फिजिकल आप करते रहो। अगर आप वैसे भी अगर नहीं करोगे तो वैसे भी अगर आप दौड़ते रहोगे तो आप फिर फिट रहोगे, ठीक है। वैसे भी आपकी चर्बी नहीं बढ़ेगी। तो जो आप लोग सोच रहे हैं कि हम क्यों अपने शरीर को घटाएं, अगर आप ऐसे ही कमजोर करते मतलब है कुछ मेहनत नहीं करोगे तो आपके शरीर पर इतना फैट चढ़ जाएगा कि आने वाले समय में आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। तो इसी चक्कर में आप लोग दौड़ते रहो, शायद आपके भरोसा दिला करके शायद आपका मतलब आपका लिस्ट में आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे भाई बहन इस बात में कंफ्यूज है, बस मैं उन्हीं को इसी बात के लिए समझाने के लिए आया था कि आप मेरी बात मानो, समझो, रनिंग करो, ठीक है। और ये सब मत सोचना कि जिस दिन हमारा फिजिकल लिस्ट में नाम आ जाए उस दिन से हम रनिंग करना स्टार्ट करने जाएं, तो उस दिन फिर मैं कह रहा हूँ आपसे रनिंग होगी तो, लेकिन शायद फिर आप फिजिकल सेंटर पर जहाँ भी आपका फिजिकल हो वहाँ पर आप क्लियर ना कर पाओ, ठीक है। तो अब अगर आपके मन में थोड़ी भी अपने माता पिता के और अपने भविष्य के प्रति चिंतित हो तो आप रनिंग कर दो। आप भले आपकी जो 48 मीटर की रनिंग है, आप 48 मीटर की रनिंग मत करो, पूरे रनिंग मत दौड़ो। 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर दौड़ो, दौड़ते रहो, ठीक है। जिससे आपकी जो पैरों का दर्द, आपकी सांस फूलना, पेट का दर्द है, ये आपका कम हो जाए। देखो एक उम्मीद जताई जाती है, एक आशा होती है। आप भी तैयारी करते हो, आपको भी आशा है कि हाँ हमारा एग्जाम निकलेगा, हमारा भी सिलेक्शन होगा, हम भी सरकारी नौकरी करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक इस समाज में आप सफल होकर के नहीं दिखाओगे, ये समाज आप पर 24 घंटा हंसेगा, ठीक है। जब तक आपको लोग बाग आपके ऊपर नहीं हंसेंगे तब तक हमारा मन भी नहीं लगता पढ़ने में। जब तक हमसे लोग बाग कहेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, तब हमारे एक अंदर एक मन में लगता है कि हमसे क्यों नहीं होगा, हमने ऐसा क्या किया कि हम पे नहीं होगा, हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। जब तक हम अपने मन में इस सोच को नहीं पालेंगे हमारी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगेगी, इस चीज को अगर आपने मन में सोचना छोड़ दिया, उस दिन से आपके मन में पढ़ाई करने के लिए भाव जागृत हो जाएगा। जैसे आप इंस्टाग्राम पर रील्स, फेसबुक पर रील्स, ये सब देखने के लिए सोचते हो, इसी तरीके से आप पढ़ाई और फिजिकल अपना स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूँ भाई बहन, अगर कट ऑफ है, सेकंड कट ऑफ लगती है, पहली कट ऑफ लगती है, अगर कम जाती है और आपका नाम आता है लिस्ट में, तो अगर आप फिजिकल नहीं करोगे तो मैं कह रहा हूं कि आप परेशान हो जाओगे। तो प्लीज इस बात से मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि भले आप पूरा फिजिकल ना करो लेकिन आधा बहुत, थोड़ा बहुत तो फिजिकल करते रहो, क्योंकि एक दिन में फिजिकल सही नहीं हो पाता है। फिजिकल करने के लिए कम से कम आपको मिनिमम 15 से 20 दिन का समय चाहिए, तभी आप फिजिकल निकाल पाओगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिस दिन हमारा फिजिकल लिस्ट में नाम आएगा उस दिन से हम फिजिकल करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो सारे लोग फिजिकल नहीं निकाल पाते। ऐसा मैंने अपने साथ बहुत सारे बच्चों को देखा है। मैं गाँव में सिर्फ अकेला दौड़ता था, लोग बात कहते तुमसे नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं अकेले दौड़ने जाता था, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों से मैं यही कर दूंगा कि जब सुबह सब लोग दौड़ने जाते तो उस टाइम आप मत जाओ, ठीक है। आप शाम में जाओ, या तो सुबह आप 4 बजे से 5 बजे के बीच में जब कोई नहीं जाता है गांव में टहलने बाहर, तब आप जाओ, तब आप फिजिकल करके अपने घर पर आ जाओ। लोग बागों के पता ही नहीं चलने दो कि आप फिजिकल कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा बहुत अपने भी ऊपर से दिमाग लगाओ, और जो लोग लगातार भ्रम में, अपने भ्रम को दूर करो। फिजिकल के साथ साथ आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी करो, कोई फिजिकल से किसी को दिक्कत भी नहीं हुई है, ठीक है। और फिजिकल अगर आप ईमानदारी से करोगे और ध्यानपूर्वक करोगे तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आशा करते हो आप इस बात को हमारी को समझ गए होंगे जो मुझे आपको समझाना था। समाज जो हंस रहा है उसको हंसने दो, आप अपने निरंतर अपने
टारगेट को फोकस करते रहो। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।